तो ये जो बर्गर पिज्ज़ा आप कह रहे हैं वो भी घर का? नहीं नहीं, हम कभी भी नहीं कहते घर का। तो बेचारे जिन्होंने रेस्टोरेंट खोले वो तो भूखे मर जाएंगे, उनका परिवार भूखा मर जाएगा। बट माता पिता सब चाहते हैं कि उनके बच्चे बाहर का ना खाएं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सुन रहे हैं हम कि नकली पनीर आ रहा है, एडल्ट्रेंस हो रहे हैं। तो इस देखिए, नकली पनीर जो आ रहा है वो तो आप घर में इस्तेमाल कर रहे हो ना। हम्म, वो नकली पनीर जो बाहर, आप किस लिए जा रहे हो बाहर, अरे ये जो बंदा है ना 20 रुपए में आपको XYZ खिला रहा है, यस। तो आप तो वो पनीर से वो नहीं होके गए, आप 20 रुपए बिकॉज आपको, और वो 20 रुपए में आप खुद ही समझ सकते हो, जो पनीर मान लो 400 रुपए किलो है, तो 20 रुपए में पनीर का टिक्का कैसे मिल सकता है? हम्म, वो तो प्लास्टिक ही कुछ ना कुछ तो खिला रहा होगा। और ये जो आपको कैसे पता चला कि नकली हो रहा है? नकली हो रहा है मतलब कोई इन्फ्लुएंसर या कोई चैनल वाला कहें, वो जाके अपना कैमरा लेके पहुंचे हुए होंगे, ट्रू। ठीक है ना। तो बाहर का खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता है कब? प्रॉब्लम घर में भी हो सकती है। कब हो सकती है? कि अगर आप सेम चीज़ रिपीटेडली खाते हो, कि मान लो आप ओनली मैंगो खाते चले गए, है ना, कि हर दिन मैंगो खा रहे हो, तो वो मैंगो भी हो सकता है, हमें पता नहीं, बट क्योंकि हम तो सबको एडवाइस करते हैं कि हर दिन आप अलग बदल के खाएं। मैंने अभी आपसे कहा कि आपको जब दालें खा रहे हो तो हर दिन बदल बदल के खाओ। केवल दो चीज़ आपके जीवन में कांस्टेंट हो सकती है, वो है गेहूं की रोटी और दूसरा चावल। तो चावल को भी आप पुलाव के रूप में खाइए, बिरयानी के रूप में खाइए, खिचड़ी के रूप में खाइए, इडली सांभर के रूप में खाइए। वो भी आप अपनी जो टैलेंट है, जो आपका कुलिनरी टैलेंट है, जो आपकी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं, वो खाना बनाओ ना टेस्टी टेस्टी, कहाँ प्रॉब्लम है? और हम कभी भी नहीं कहते हैं कि आपको घर का खाना या बाहर का खाना। अगर मान लीजिए आप एक बढ़िया हिमाचल के टूर पे गए, आप डलहौजी से चंबा जा रहे हो या धर्मशाला जा रहे हो, रास्ते में इतने स्वादिष्ट, इतने खूबसूरत ढाबे बैठे हुए, आप वहाँ ढाबे में बैठे दाल चावल रोटी सब्जी खाई, क्या ख़राब करेगा? चावल में कोई भी व्यक्ति क्या ख़राब कर सकता है? रोटी में क्या ख़राब कर सकता है? दाल में क्या ख़राब करेगा? वो कहेंगे नहीं तड़का, अरे वो तड़का घी का ही मार रहा होगा ना। और जो चीज़ें ख़राब होती हैं वो आपकी जो टेस्ट जो बड्स होते हैं, आपकी जो सेंसिटिविटीज़ होती हैं, उनको पता चल जाता है कि ये ठीक है या नहीं ठीक है। ये इतना ही सरल है ना। पर कई बार दाल पुरानी है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है लोगों को। देखिए, वो सारी चीज़ें तो घर में भी हो सकती हैं, घर की चीज़ों से फूड पॉइजनिंग नहीं होती है, कभी कभी हो सकती है। तो वो चीज़ें तो आप एलिमिनेट कर भी नहीं सकते हो। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, जनरली कोई भी ढाबे वाला आपकी सेहत के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं कर सकता है। खिलवाड़ कहाँ पे हो सकता है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, और आपने भी सुना होगा, कुछ स्कूलों में जो मील मिलता है, मिड डे मील मिलता है, वहाँ पे हो जाता है क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व है वहाँ पे, एक समबडी एल्स इज इन्वॉल्व, है ना। और उसके कमर्शियल रीजंस नहीं है, बिकॉज कंज्यूमर कोई और है, पकाने वाला कोई और है, पैसा कोई और दे रहा है, तो बड़ा एक तिकड़म सी बनी हुई है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अदरवाइज एक ढाबे में कोई बैठा है, लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट रुक रहे हैं, उसका तो नाम ही खराब हो जाएगा ना। ऐसा कभी भी नहीं होता है, ऐसा हो नहीं सकता है। बट अदरवाइज एक्सीडेंट्स तो हो ही सकते हैं। एक्सीडेंट्स होने में क्या प्रॉब्लम? उस एक एक्सीडेंट की वजह से आप अपने जीवन का को तो तहस नहस नहीं कर सकते हो ना। और रोज रोज कौन बाहर खा रहा है? तो इसलिए डरना नहीं है खाने से। अगर मान लीजिए आप केरल गए तो क्या करेंगे? कोई भी व्यक्ति जब कहीं टूरिज्म पे जाता है, हॉलीडे पे जाता है, तो कम से कम 10 दिन के लिए तो जाएगा। तो क्या करेगा? खाना क्या करेगा? नहीं खाएगा। करेगा? खाना तो खाएगा ही ना, बाहर ही खाएगा। और हर व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है, हर व्यक्ति 10 दिन के लिए साल भर में तो घर से बाहर होता ही है। होता है कि नहीं होता है? चाहे वो चार धाम यात्रा पे जाए, चाहे वो हज की यात्रा पे जाए, चाहे वो कोई जो माउंट मैरी का मेला होता है हमारे मुंबई में जैसे होता है, तो सब लोग अपने तीर्थ पे, अपने हॉलीडे पे जाते ही जाते हैं। और खाओ ना बाहर का खाना, क्यों? और ये जितने एक्सपर्ट हैं यही डराते रहते हैं, ओहो ऐसा हो जाएगा। हम कहते हैं आनंदमय रहो।